दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीटी गेमिंग के एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको रैंक पुश के साथ साथ सारे तरीके बताए गए हैं। इसके पहले मैंने जितने भी आरपीटी गेमिंग के माध्यम से जो भी वीडियो इसमें डाली, उसमें आपको पूरी तरह से बताया गया आप रैंक पुश कैसे करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस नई सी वीडियो में। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम इस वीडियो के माध्यम से लास्ट में किस तरह से एज तक पहुँचे, और आपको हम एज तक पहुंच के बताएंगे इस वीडियो में कि हमने जितने भी वीडियो डाली उसमें एज तक पहुंचने तक के सभी वीडियो थे। तो एज कनकरर तक अगर हमें पहुंचना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, क्या हम अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आगे आने वाले वीडियोज़ को और अच्छा कर सकें। तो दोस्तों, हम अपनी टीम के साथ मिलिट्री बेस उतरे हुए हैं, क्योंकि मिलिट्री बेस काफ़ी दूर था। उम्मीद थी बंदे यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा सोचना मेरा गलत था। यहाँ पर 7 स्क्वाड आई थी, 2 मेरे साथ थी, इसलिए हम पीछे की तरफ लूटने के लिए कुछ गन वन ढूंढने के लिए उतरे, लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं। फिर वहाँ से हम पीछे की तरफ आए, जहाँ पे एक सस्ती सी गन मिली, और यहाँ से हम लोग मिलिट्री बेस के उन बंदों को मारना था जो हमारे साथ आए थे। लेकिन उतने पे हमारा एक टीममेट यहाँ पर नॉकआउट हो जाता है, और जैसे वो नॉकआउट होता है उसे बचाने के लिए मैं पूरी ताकत से भागता हूँ। लेकिन भाई लोग वो 4 होते हैं और मेरे टीममेट अकेला, वो उसको मार देते हैं। मेरे टीममेट के मरने के बाद उनसे बदला लेना बनता है, और बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, जहाँ पर मेरे टीममेट ने एक एनिमी को नॉकआउट किया है। मैं उसे स्प्रे देकर किल करता हूँ। और उसके बाद जब किसी का भी टीममेट मरता है तो सिंपल सी बात है कि उनके जो और टीममेट होते हैं उसे बचाने के लिए आते हैं, और नहीं बचा पाते तो बदला लेने के लिए आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस गेम में। एक को नॉकआउट किया, साथ में 3 हम पर अटैक करते हैं। एक को तो मारने के बाद अब 3 का वेट हम भी करते हैं। अपने टीममेट से कहते हैं अपनी अपनी पोजीशन ले लो, अभी 3 यहाँ पर आएंगे और हमें अच्छे से किल करेंगे। और ऐसा करने के लिए हम किनारे पे साइड में आते हैं, और उतने ही देर में हमारा टीममेट उनसे फ़ाइट लेता है, और जैसे फ़ाइट लेता है नॉकआउट हो जाता है, और हम भी तुरंत पीछे से उस पर रश कर देते हैं। क्योंकि अगर आप रैंक पुश कर रहे हैं तो दोनों बातें आप में होनी चाहिए। आपको समय आने पर रश भी करना होगा, सेव भी खेलना होगा। जहाँ पर मैं अपने सस्ते स्प्रे से एक किल ले लेता हूँ। एक किल मेरे टीममेट को मिलती है, क्योंकि पहले से नॉक कर दिया था। मैं उसको पूरी तरह समाप्त करता हूँ। अब देखिए ये टीममेट इधर जा रहा है इनका, तो श्योर है कि बंदा भी इधर से आएगा। पहले मैं इसे किल करता हूँ, फिर अपने टीममेट को बचाने के लिए आता हूँ, क्योंकि टीममेट को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रैंक पुश कर रहे हैं तो आपका टीममेट आपके लिए भगवान हो सकता है। और फिर इनके टीममेट को मारने के बाद अपने टीममेट को बचाने के बाद जैसे ही मैं आता हूँ टीपीपी लेता हूँ, तो तुरंत मुझे फुटस्टेप आते हैं कि सामने से एक बंदा आया है, और जैसे वो अंदर आता है उसको सस्ते स्प्रे से मार देता हूँ। तो इस तरह से ये स्क्वाड ख़त्म हो गई। 2 स्क्वाड अभी और बची हैं, जो कि ईस्ट की तरफ आई थी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी एक स्क्वाड थी। तो हम सोचते हैं चलो यहाँ से उनको लूटते हैं और निकलते हैं, और मिलिट्री बेस को खाली करते हैं, देखते हैं बंदे कहाँ पर हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम वहाँ से निकल लेते हैं और बाहर वाली इस बिल्डिंग की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई दिखता नहीं है। और फिर अपने टीममेट से कहते हैं अगर तुम्हें कुछ लूटना हो तो और लूट लो, फिलहाल मेरे पास सब कुछ हो गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं रैंक पुश करने की। रैंक पुश करते करते हमें इस तक कनकरर तक कैसे पहुँचना है। तो देखिए जितनी भी मैंने पिछली वीडियो डाली उसमें मैंने आपको बताया, हर एक तरीका बताया कि कैसे हम रैंक पुश कर सकते हैं और कैसे कनकरर और इस तक पहुँच सकते हैं। तो किल अपनी केडी भी ठीक ही रहेगी, क्योंकि केडी आप अगर 4-5 किल हर मैच में करते हैं, नॉर्मल करते हैं और लास्ट तक जाते हैं, तो आपकी केडी काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप पहले ही कूदते हैं और पहले ही मर जाते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हमारे इसका एक टीममेट बचा हुआ था, इसके 3 बंदे मर गए थे और उसने मुझ पर अटैक किया। मैंने उसे अपना सस्ता स्प्रे दिया, लेकिन अब चूँकि हम जोन में थे, गाड़ी से नीचे आने के बाद उसकी तरफ बढ़े, और हालांकि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया, लेकिन उसको भी मैं वहाँ पे किल कर देता हूँ, और इसके पास से मुझे मिलती है कार 98। तो दोस्तों आरपीटी गेमिंग में आपको मैंने जितने भी वीडियो जब तक दिए उस सभी वीडियोज़ में आपको मैंने रैंक पुश करना बताया कि रैंक पुश कैसे करते हैं और कैसे हम रैंक पुश करके इस कनकरर तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि अब सीज़न कभी ख़त्म होने वाला है, तो बहुत सारे आपको
रैंक पुशर भी मिलेंगे, कैंपर भी मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से लोग अब रैंक पुश कर रहे हैं तो दो चीज़ें तो बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलती हैं कि बहुत रेयर केस में लोग ब्रिज कैंप करते हैं। अगर उन्हें कैंप करना ही होता है तो वो घर को होल्ड करते हैं, खास तौर से जो अपार्टमेंट होते हैं अपार्टमेंट को होल्ड करते हैं। फिलहाल मैं अपने टीममेट के साथ यहाँ से निकलता हूँ कि ब्रिज पे कैंप ना हो रहा हो, लेकिन इत्तेफाक की बात दिन अच्छा होता है और ब्रिज पे कोई कैंप नहीं होता है। बिना ब्रिज पे कैंप किए हुए हम अपने दूसरे टीममेट के साथ पूछे जो पानी के रास्ते से आया था, उसके पास फ्लेयर गन, उसने कहा मुझसे फ्लेयर गन है। मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक सेफ प्लेस पे चलाते हैं। और सबसे सेफ प्लेस होता है शूटिंग रेंज। शूटिंग रेंज की तरफ जाइए या फिर कोई ऐसा प्लेस ढूंढिए जहाँ पे कई सारे घर हों, कम से कम आप अच्छा टीपीपी ले सकें। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं फ्लेयर गन चलाने के लिए और अपने टीममेट से कहता हूँ मैं फ्लेयर गन यहाँ चलाऊँ, और यहीं पे लास्ट जोन भी बन जाता है इत्तेफाक की बात। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। फ़िलहाल उसका ड्रॉप आ रहा होता है, मैं चारों तरफ देखता हूँ शायद कोई मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन देखिए, जब आप रैंक पुश कर रहे होते तो रैंक पुश करने में हमेशा ऐसा प्लेस ढूंढिए, ऐसा प्लेस खोजिए जहाँ पे आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, सेव रख सकते हैं। और अगर आप पे कोई अटैक करे तो आप आसानी ईजिली उसे किल कर सकते हैं। तो दोस्तों, रैंक पुश के इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद है और आप इस ऐसा करके आप रैंक पुश कर सकते हैं, एज तक कंकड़ तक पहुंच सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हम आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। लेकिन अब चूँकि सीज़न ख़त्म होने वाला है तो अब आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे मेरे, वो वीडियो आपको हम रैंक पुश करने के साथ साथ, रैंक पुश तो हो चुकी है, रैंक पुश करने के अलावा मैं आपको अच्छे किल वाले भी वीडियो डालूँगा। आप अपने कमेंट में अपनी राय लिख कर बताएँ कि आपको किस तरह के वीडियो पसंद है और हम उस तरह के वीडियो बनाकर आपको दें। अगर आपको लगता है कि कोई और ओकेशनल वीडियो होना चाहिए, कोई और टाइप का वीडियो होना चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। देखिए, हम यहाँ पर आए, यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, मेरे सामने बंदा है। मेरे पास 4x था और M24 में 4x से बेटर स्कोप 8x से 6 होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं उसे किल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो इस पेड़ के पीछे ले जाता है। लेकिन एक बंदा इनका ड्रॉप के पीछे दौड़ रहा है। ये दो बंदे, और एक, जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो एक गाड़ी पीछे से गुजरी थी जब हम ड्रॉप चलाए थे, तो दो बंदे यहाँ, अभी एक गाड़ी पीछे हमारे 110 या 90 पर है, उसको भी देखना है। तो यहाँ पर मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि यहाँ पर बंदा है, नीमी है, इससे थोड़ा बच के रहना। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉप और भी होता है, तो यहीं पर चूँकि जोन बन रहा होता है तो सिंपल सी बात है कि अभी भी 19 लोग ज़िंदा हैं और वो कहीं ना कहीं आस ही पास होंगे। फिलहाल मेरे टीममेट के पास कोई स्कोप नहीं होता, मैं उसको 3x देता हूँ, AWM में 3x यूज करता है, सस्ता सा स्कोप। और क्या कर सकते हैं इस मैच में। लेकिन अगर आप रैंक पुश कर रहे हैं तो आपके पास जो भी है, देखिए, रैंक पुश करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास अटैक्स हो, स्नाइपर हो, आप बेस्ट स्नाइपर अपने टीम के हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप असॉल्ट गन भी रखते हैं अपने बचाव के लिए, अपने आप को सेफ़ रखना है, डिफेंस करना है। अगर आप डिफेंस करेंगे, देखिए एक बंदा यहाँ पर इसे थोड़ा सा बॉडी शॉट लगा, पहला बॉडी शॉट, ये दूसरा बॉडी शॉट लगा इसे, और दूसरे बॉडी शॉट में वो नॉक हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे आएगा उसे एक हेडशॉट देखने को मिलेगा अभी। और भाई, एक लाइक तो बनता है इस हेडशॉट पर, जो ड्रॉप के पीछे बिल्कुल चौड़ में आ गया। और दोस्तों, जब हम कभी भी रैंक पुश कर रहे होते हैं या ऐसे गेमिंग में आते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रख के हम लोग मैच प्ले करते हैं, गेम प्ले करते हैं। लेकिन फिर जब हम गेम के अंदर आते हैं तो अपने माइंड सेटअप को, अपनी IQ का यूज़ करते हैं कि किस तरह से हम अपने IQ का यूज़ करके मैच को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सभी मैचों में अगर आप टॉप 10 में आते हैं और 4-5 किल करते हैं तो नॉर्मल बात है कि आपकी KD भी सही रहेगी, रैंक पुश भी होती रहेगी और प्लस 20 बच जाएंगे आप। अगर आप तुरंत जंप करते हैं कहीं पर तो फिर -31 -35 लगता है। तो माइनस से बचने के लिए बेटर चांस ये होता है कि आप प्लस में रहें, हर मैच को टॉप 10 में लेकर जाएं, जिससे आपकी एक्यूरेसी, और कोशिश ये करिए कि मोस्टली हेडशॉट दें। बॉडी शॉट ठीक है, लेकिन आप ट्रेनिंग मोड में जाइए, स्नाइपिंग करिए, वहाँ पर स्नाइपिंग करके आप कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से आप मोस्टली हेडशॉट दें। देखिए, हेडशॉट ये रहता है कि जब आप अपने स्कोप को सामने रखेंगे और एनिमी जहाँ पर होगा सेम वहीं पे आपका स्कोप बार बार खुलेगा। गन ओपन करेंगे तो वहीं पर स्कोप खुलता है। तो इस तरह से आप कोशिश से करिए कि
फ़िलहाल यहाँ पर मेरा एक टीममेट नॉकआउट हो जाता है और वो गलत तरीके से बीच में चला जाता है ड्रॉप लूटने के लिए, जबकि मैं मना करता हूँ। फिलहाल उसे बचाने की कोशिश करता हूँ, एक स्मोक करता हूँ, लेकिन तभी तक पीछे से अटैक हो जाता है। अपने टीममेट से कहता हूँ यार तुम पीछे देखो कोई है, मैं उसे आगे देता हूँ, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तब तक वो मेरा टीममेट वहाँ से मार दिया जाता है, उसका किल हो जाता है। अब चूँकि टीममेट को मारा गया, बदला तो लेना बनता है, लेकिन अब चूँकि लास्ट जोन है और केवल 10 ही एनिमी बचे हैं, तो कौन कहाँ पे सांप बना हुआ है, कौन कहाँ से टीपीपी ले रहा है, कौन कहाँ बैठा है, ये सब देखकर ही आगे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन इस पेड़ के पीछे एक बंदा AWM चटका रहा है और वो मुझे आवाज़ भी हो जाता है, लेकिन पेड़ की वजह से उसे हम किल नहीं कर पाते हैं यहाँ से। तो इसलिए हमें अपनी पोजीशन चेंज करते हैं किलाओ, लेकिन उतने पर वो आगे भागता है और जब वो आगे भागता है तो उसी के साथ एक बंदा मुझे लेटा हुआ मिल जाता है। लेटे हुए बंदे को मैं बॉडी शॉट दे देता हूँ, हालांकि वो नाक नहीं होता, लेकिन एक दूसरा बंदा वहीं पर आ जाता है और लेट जाता है, और जैसे ही लेटता है उसे एक हेडशॉट देता हूँ और ये देखिए एक ही हेडशॉट में वो नॉकआउट हो जाता है। तो इस तरह से नॉकआउट करके मैंने अपने टीममेट का बदला तो ले लिया, लेकिन अभी चूँकि 3 थे और वो कवर में भी जा चुका था, एक और मेरी तरफ रश करने के लिए भागता, उसको मैं अपने टीममेट से कहता हूँ यहाँ पर एक एनिमी है, इसको देखो, और उसे भी हेडशॉट देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जिस तरह से वो दौड़ रहा था उससे हेडशॉट करेक्ट नहीं हो पाता है या वो नॉक नहीं हो पाता है। असॉल्ट गन का यूज कर सकता हूँ इसे मारने के लिए, लेकिन उतने पे मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। देखिए जब कभी आप रैंक पुश कर रहे होंगे, बार बार आपके टीममेट नॉक होंगे, वो चौड़ में जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो फिर आपके लिए गेम रैंक पुश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने टीममेट के साथ कवर में रहिए, लेकिन अगर आप कवर से बाहर जाएंगे, अब जैसे इसके पास हिल भी नहीं थी, हम लोग यहाँ से गाड़ी लेकर जैसे बाहर निकले और उन्होंने गाड़ी पर अटैक कर दिया, वो 3 थे। गाड़ी पर अटैक होते ही हम नीचे आ गए, हमने कहा नहीं अब गाड़ी से नहीं रश करेंगे, ऐसे करेंगे। अब जोन थोड़ा सा हम पर नहीं था, जोन थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, तो चूँकि जोन में मुझे आना था, लेकिन यहाँ पे सामने से उसने अटैक किया और जैसे अटैक किया उसको हेडशॉट दिया मैंने, हेडशॉट से उसको नॉक भी किया, लेकिन उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया चूँकि मेरी हील बहुत कम थी और जोन भी सर पे था, लास्ट जोन था, तो फिर बचना मुश्किल था। तो यहाँ पर हम लोग किल हो जाते हैं, मतलब हम मर जाते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि जैसा कि इस मैच में इसको मैंने किया, लेकिन किल कोई और ले गया, इसका ये मर गया जोन में ही। तो इस तरह से हम इस मैच को तो यहीं पर नॉक हो गए, मर गए।